हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशंस बाय एसके। एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए केस स्टडी के साथ। बोर्ड का पार्ट नंबर है 15341-1 और नो डिस्प्ले के केस में आया हुआ है मेरे पास। बहुत ही फेमस बोर्ड है वेगास टूरिस्ट का, डेल का। चलिए एक बार बोर्ड में देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डेल का वेगास का बोर्ड है। एक बार मैं पावर डालता हूं और डीसी की रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा क्या रीडिंग जा रही है। तो ये करीब 342 पे आ करके रुक गया और बोर्ड में कोई भी वेरिएशन नहीं है, एम्पियर में कोई वेरिएशन नहीं है, बोर्ड स्टक हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे। एक चीज़ पहले मैं इस पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस पर मैंने ऑलरेडी कुछ काम कर रखा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस पर मैंने कोर आईसी चेंज कर रखी है, कोर आईसी मैंने निकाल के रखी है, आपको दिखाता हूँ। ये कोर आईसी मैंने चेंज कर रखी है। इसकी इसलिए चेंज करके रखी है क्योंकि इस पे कोर की सप्लाई जो बन रही थी वो 1 वोल्ट, नॉर्मली 1 वोल्ट तो नहीं बनती, स्टार्टिंग में वो करीब 800 मिली वोल्ट 900 मिली वोल्ट के अराउंड बनती है। लेकिन ये सप्लाई जो बन रही थी वो बन रही थी 1.3 वोल्ट, जो कि सही नहीं है। तो कोर के लिए 1.3 वोल्ट बहुत ज़्यादा है इनिशियल। अगर आपके बोर्ड पे कोई लोड नहीं है, आपके प्रोसेसर पे कोई लोड नहीं है और डिस्प्ले भी अभी तक नहीं आया है, क्योंकि आप रीडिंग देख ही सकते हैं। अभी बोर्ड बंद भी हो गया। एक बार वापस से डालता हूँ, डीसी लगाता हूँ, सेम कंडीशन है। 342 348 पे आकर के ये स्टक हो गया। तो जैसा कि मैं ये बोल रहा था कि इस पर 1.3 की सप्लाई इनिशियल बन रही थी, ठीक है, जो कि गलत है। इस वजह से मैंने कोर आईसी को चेंज किया है। तो अभी अगर मैं आपको मल्टीमीटर पे रीडिंग दिखाऊं तो आप देखना कि क्या सप्लाई बन रही है कोर पे। पावर डाला है मैंने, और ये कोर की कॉइल है। तो करीब 900-259 मिली वोल्ट बन रही है। इसके जगह पे ये 1.3 वोल्ट बन रही थी, जो कि गलत थी। चलिए अब आगे इस पे डायग्नोस करते हैं, इसमें और क्या हो सकता है। चलते हैं एक बार। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं बोर्ड में क्या क्या सप्लाई बन रही है। तो 3.3 वोल्ट अवेलेबल है, 5 वोल्ट अवेलेबल है, रैम की सप्लाई 1.2 वोल्ट अवेलेबल है, VPP 2.5 वोल्ट अवेलेबल है, 1.8 अवेलेबल है, 1.0 ये भी अवेलेबल है। VCC SC की सप्लाई देख लेते हैं एक बार। सॉरी, बोर्ड ऑफ हो गया, वापस से ऑन करते हैं। ऐसे भी अवेलेबल है, कोर बन रही है। अभी एक बार STG और IO की सप्लाई को भी चेक कर लेते हैं क्या बन रही है या नहीं बन रही। वो बैक साइड में होगी। तो IO के लिए ये है 1.0 बन रही है, और STG VCC ST 1.0 भी बन रही है। बोर्ड ऑफ हो गया और लगभग सारी सप्लाइयाँ बन रही हैं। कोर ऑब्वियसली बन ही रही है क्योंकि मैंने आपको दिखाया था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। बोर्ड ऑन हो गया, कोर हमारी बन रही है। अगर GT की बात करें तो GT मिसिंग है। तो GT तो तभी बनेगी जब हमारा डिस्प्ले आएगा, और इसकी कंडीशन ये होती है कि ये एक बार बनती है और बन करके वापस ड्रॉप हो जाती है। तो अभी ऐसा क्या हो सकता है बोर्ड में कि इसमें डिस्प्ले नहीं है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमारे रैम को डिटेक्ट कर रही है
हमारा जो प्रोसेसर है वो डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक बार रैम स्लॉट पे आते हैं और रैम स्लॉट पे हम लोग डेटा क्लॉक चेक करते हैं कि रैम स्लॉट पे डेटा क्लॉक का क्या कंडीशन है। बायस मैं नहीं करूँगा क्योंकि पहले जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि हाँ भाई बायस की दिक्कत है तब तक अभी बायस नहीं करूँगा इस पर। एक बार सारी रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं, उसके बाद अगर नेसेसरी होगा तो फिर हम लोग इस पर बायस राइट करेंगे। चलिए एक बार रैम के डेटा क्लॉक को देखते हैं क्या वो स्लॉट पे आ रही है या नहीं आ रही। तो रैम स्लॉट पे डेटा चेक करने के लिए हम लोग DDR4 है तो इसकी रैम स्लॉट हाँ रैम स्लॉट पे 253 और 254 डेटा क्लॉक की है। तो इधर हमारा है 259, 257, 255, 253। ये हमारा 253 है। पावर लगाता हूँ, ऑन हुआ, लेकिन कोई डेटा हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा पिन नंबर 253 पे। एक बार वापस से देखते हैं क्या 254 पे कुछ है। 254 पे देखते हैं तो 260, 258, 256 और 254। पावर डालता हूँ। मैंने एक हाथ से DSO का प्रॉब लगा रखा है ना और दूसरे से DC लगा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो रैम के डेटा और क्लॉक दोनों ही मिसिंग हैं। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, डेटा और क्लॉक क्यों नहीं आ रही। तो चलिए एक बार चलते हैं स्कीमेटिक पे और देखते हैं कि स्कीमेटिक पे ये डेटा क्लॉक रैम के कहाँ से आ रहे हैं और बीच में क्या कोई लॉजिक लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। अगर डायरेक्टली आ रहे होंगे तो फिर हम एक बार बायस राइट करके देखेंगे और बायस राइट करने के बाद भी अगर ये रैम के डेटा क्लॉक नहीं आ रहे तो हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि हमारा प्रोसेसर फॉल्टी है। बट बीच में कुछ ना कुछ लॉजिक लगी हुई रहती है। अभी तक तो मैंने जितने भी बोर्ड देखे हैं सब पे डेटा और क्लॉक पे लॉजिक देखा है लगते हुए। एक 6 टंग की मोसफेट लगी रहती है, 6 लेग की मोसफेट लगी रहती है और ज़्यादातर वही फॉल्टी होता है। फिर भी एक बार देखते हैं, पहले से कुछ एजम्पशन लेना सही नहीं होगा। चलिए एक बार स्कीमेटिक पे आते हैं। तो ये हमारा स्कीमेटिक है और रैम स्लॉट का नंबर क्या है, DIMM A। ओके, टाइप करता हूँ DIMM स्पेस A। ये हमारा रैम स्लॉट है। डेटा और क्लॉक कहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारे PCH_SMB डेटा और PCH_SMB क्लॉक। जैसा मैंने बोला था, आप देखो तो पिन नंबर क्या है 253 एंड 254। कॉपी करते हैं इसको, कॉपी पेस्ट किया। जैसा कि मैंने कहा था कि मैक्सिमम बोर्ड में बीच में एक लॉजिक लगा रहता है, 6 लेग की एक मोसफेट लगी हुई रहती है और उसके थ्रू ही पास होता है। तो Q1801, तो इस पे हमें ये देखना है कि क्या हमारा पिन नंबर 6 और पिन नंबर 3 इन पे डेटा और क्लॉक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। क्योंकि आउटपुट साइड तो हमने चेक कर लिया है रैम स्लॉट पे, इनपुट साइड पे चेक करते हैं। चलिए किस साइड मिलेगा हमें देखता हूँ एक बारी। ओके, तो ये हमारा रहा Q1801, आई थिंक यही था ना। देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 पे चेक करना है, तो मैं एक बार 6 पे ही चेक कर लेता हूँ। सॉरी, बोर्ड ऑन है। तो पिन नंबर 6 पे चेक करते हैं, पावर लगाता हूँ।
और ये हमें यहाँ पे डेटा दिख गया। इसका मतलब है कि इनपुट पे तो डेटा आ रहा है लेकिन आउटपुट पे डेटा हमें नहीं मिल रहा। एक बार क्लॉक का भी देख लेते हैं, क्लॉक की क्या सिचुएशन है। बोर्ड को ऑफ करता हूँ और पिन नंबर 3 पे एक बार चेक कर लेते हैं। पावर डालता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे मिल रहा है डेटा। मतलब अब एक बार आउटपुट पे चेक करते हैं, आउटपुट का क्या कंडीशन है। बोर्ड को ऑफ कर देता हूँ और 1 नंबर पे पहले चेक करते हैं, क्या 1 नंबर पे आ रही है। पावर डालते हैं, नहीं, सिंपली हाई हो रहा है। तो हमारा ये मॉसफेट फॉल्टी है, इसे हम लोग एक बार चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ एक बार। एक बार मैं ये मॉसफेट किसी स्क्रैप बोर्ड में से निकाल लेता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। मिल गया मुझे स्क्रैप बोर्ड, ये सिडार वाले बोर्ड में से निकाल लेता हूँ। इसमें मिल जाते हैं ये वाले मॉसफेट। इस बोर्ड को साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसे लगाते हैं। लग गया। थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ ज़रा। ओके, ये परफेक्टली लग गया है। क्लीन कर लेते हैं और थोड़ा सा बोर्ड को कूल डाउन होने देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या हमारा डिस्प्ले आता है या नहीं आता। ये क्लीन हो गया। पावर डालते हैं, बोर्ड ऑन हुआ। वेरिएशन देखिए अभी, अब पक्का हमारा डिस्प्ले आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्या था 345 या 342 के अराउंड आकर के ये स्टक हो जा रहा था। बट अभी डीसी में वेरिएशन है और अच्छी खासी वेरिएशन है। ये इंडिकेशन है कि हमारा डिस्प्ले आने के पूरे चांसेस हैं। ओके, बोर्ड ऑफ हुआ, वापस से ऑन हुआ। अभी तो पक्का डिस्प्ले आ जाएगी। एक दो बार और रिस्टार्ट होगा ये।
रिस्टार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन क्या डिस्प्ले आया, बिल्कुल डिस्प्ले आ गया, आप देख सकते हैं। तो एक ये छोटा सा केस स्टडी था आप लोगों के लिए, नो डिस्प्ले के केस में हम लोग किस तरह से डायग्नोस करते हैं। तो अगर मैं इनिशियल बायोस राइट कर देता इस पर तो क्या होता, टाइम वेस्ट होता और कुछ भी नहीं होता, डिस्प्ले तो आने से रहा था क्योंकि बायोस का इशू तो था नहीं इस पर। इसलिए अगर आप 100% कंफर्म नहीं हैं या पूरी तरह से डायग्नोस आपने नहीं किया है तो फिर आप बायस राइट मत कीजिए। जब तक आप ये कंफर्म नहीं होते कि हाँ बायस का इशू है, अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया और आपको लगता है कि हाँ हमने जितना चेक करना चाहिए, एक डिस्प्ले आने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो अगर अवेलेबल हैं और उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो आप जा सकते हैं बायस के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।